क्या आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में एक ऐसा भी लेखक हुआ जिसने महलों के राजाओं पर नहीं बल्कि फटेहाल किसानों और लाचार बच्चों की गरीबी पर अपनी कलम चलाई। एक ऐसा शख्स जिसने गरीबी को सिर्फ देखा नहीं, उसे जिया और फिर उसे साहित्य का इतिहास बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एवी दुनिया। आज हम बात करेंगे उस महान आत्मा की जिसे दुनिया उपन्यास सम्राट कहती है। आप समझ ही गए होंगे कौन है, यानी मुंशी प्रेमचंद जी। देखो, 31 जुलाई 1880 यानी आज के दिन बनारस के लम्ही गांव में धनपत राव श्रीवास्तव का जन्म हुआ। किनका? धनपत राव श्रीवास्तव। जी हाँ, प्रेमचंद जी का असली नाम धनपत राय था। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। नाम धनपत था, पर जीवन में सिर्फ गरीबी थी, यानी कि खाने के भी लाले थे, बहुत ज़्यादा गरीब। 7 साल की उम्र हुई 1887 में, माँ का साया उठ गया। उनकी मदर जो है वो एक्सपायर कर गई। और 15 साल की उम्र में यानी 1895 में उनके पिता भी चल बसे। जब माँ बाप दोनों चले गए, 5 रुपये की ट्यूशन पढ़ाकर इस लड़के ने पढ़ाई जारी रखी। सोचना जरा गंभीरता से। पाँव में जूते नहीं होते थे, पर आंखों में सपने बड़े बड़े होते थे। यूं ही नहीं साहित्य सम्राट बने हुए। देखो, शुरुआत में उन्होंने नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखना शुरू किया था, क्योंकि अंग्रेज़ों का ज़रा आतंक था उस टाइम पे। साल 1908 में उनकी एक किताब आई, सोजे वतन। क्या? सोजे वतन। उस टाइम इनकी उम्र थी 28 साल। इस किताब ने भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की ऐसी आग लगाई थी कि ब्रिटिश हुकूमत कांप उठी। उनकी कलम में दम हुआ करता था, राइट। अंग्रेजों ने इस किताब को बैन कर दिया। और इसकी सारी कॉपियां जला दी। इसके बाद ही इन्होंने अपना नाम बदला और दुनिया के सामने आए मुंशी प्रेमचंद बनकर। क्या? मुंशी प्रेमचंद बनकर, राइट। देखो, प्रेमचंद ने कोई काल्पनिक परियों की कहानियां नहीं लिखी। उन्होंने समाज का वो कड़वा सच लिखा जो सीधे दिल को छू जाता था। उनकी एक ऐसी ही अमर कहानी थी ईदगाह। ईद का दिन था, सब बच्चे खुश थे, उनके पास जेब में बहुत सारे पैसे थे। लेकिन एक 4-5 साल का छोटा सा मासूम बच्चा जिसका नाम हामिद, जिसके न माता पिता हैं, न पाँव में जूते हैं और जेब में है सिर्फ 3 पैसे, वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। मेले में सब बच्चे खिलौने खरीदते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। हामिद भी ललचाई आंखों से उन्हें देखता है, पर अपने 3 पैसे बचाकर रखता है। जानते हैं क्यों बचाए हामिद ने 3 पैसे? क्योंकि उसे याद आता है कि जब उसकी बूढ़ी दादी तवे से रोटियां उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। देखो, कितनी एक मार्मिक मर्म स्पर्शी कहानी उन्होंने लिखी है। उन्हें बचपन में पढ़ी भी है, कक्षा 5 या 6 में। वह छोटा सा बच्चा उन 3 पैसों से अपने लिए खिलौने नहीं, बल्कि अपनी दादी के लिए एक लोहे का
चिमटा खरीद लाता है। जब वो घर लौटता है तो चिमटा देखकर दादी अमीना पहले तो गुस्सा होती है कि मेले में कुछ खाया पिया नहीं, पर जब हामिद कहता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने नहीं लिया, तो दादी का गुस्सा आंसुओं में बदल जाता है। एक छोटे से बच्चे का ऐसा त्याग जिसे मुंशी प्रेमचंद ही लिख सकते थे और कोई नहीं। चाहे वो गोदान का होरी हो, पूस की रात का हल्कू हो या ईदगाह का हामिद, प्रेमचंद की ये कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि उस दौर के भारत का जीता जागता आईना थी। 8 अक्टूबर 1936 को कलम का यह सिपाही हमेशा के लिए सो गया, लेकिन अपनी रचनाओं के जरिए वो आज भी हर सच्चे हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा है। सलाम है मुंशी प्रेमचंद को जिन्होंने साहित्य को आम आदमी की आवाज़ बनाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और एबी दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।